Hello, good morning. We have just talked about the rules of pronunciation, especially the pronunciation of vowels. In previous two classes, we have discussed about the pronunciation of A and E. Today, we have to discuss about the pronunciation of I. Okay? Now write this. आई के उच्चारण का नियम. Now write the first rule. जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच, जब दो या तीन, रूल फर्स्ट है, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच आई हो तो आई का उच्चारण जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच आई हो तो आई का उच्चारण हर्ष ई होता है. डीप, डीप, रीड, फील, 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 milk, silk, lift. Now let us see, this is the first rule of pronunciation of E. जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच आई हो तो आई का उच्चारण हर्ष ई होता है. सुनकर लिखने का प्रयास कीजिएगा. जब दो या तीन कॉम्पोनेंट के बीच आई हो तो आई का उच्चारण हर्ष ई होता है. देखिए, दो कॉम्पोनेंट के बीच आई है, आई है, आई है. देखिए, आई है, आई है. या देखिए, अलग अलग दो कॉम्पोनेंट का तीन कॉम्पोनेंट हो गया. तो जब दो या तीन कॉम्पोनेंट के बीच आई होता है तो आई का उच्चारण हर्ष ई होता है. आप जानते हैं कि हर्ष ई जो होता है ये शॉर्ट साउंड होता है और दीर्घ ई जो होता है ये लॉन्ग साउंड होता है. जानते हैं या नहीं? चलिए मेरे साथ बोलिए. डीप. देखिए, डॉ में हर्ष ई का उच्चारण बहुत छोटा है ना, शॉर्ट है ना. बोलिए डीप, डीप, हिट, हिप, रिब, रिब, टिल. बोलिए मेरे साथ. टिल. ओपन योर माउथ एंड स्पीक विद मी. टिल, टिल, किल, किल, फिल, मिल्क, सिल, लिफ्ट. देखिए, आई का हर्ष ई उच्चारण है. सबसे पहला रूल है कि किसी भी वर्ड में दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच अगर आई हो तो आई का उच्चारण क्या पड़ेगा? हर्ष ई. तो लिखिए स्पीड से. हम रूल 2 पर बात करेंगे. रूल सेकेंड, जब किसी वर्ड में आई का प्रयोग हो और आई के बाद एक कॉम्पोनेंट को छोड़कर आई के बाद एक कॉम्पोनेंट को छोड़कर ई का प्रयोग हो तो आई पढ़ते हैं. आई पढ़ते हैं. जब किसी वर्ड में आई का प्रयोग हो और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई का प्रयोग हो तो आई का उच्चारण आई होता है। स्पष्ट है? एग्जाम्पल नोट कीजिए।
लिखिए बाइक, लाइट। जितना एग्जाम्पल दे रहे हैं टोटल एग्जाम्पल से मत कीजिए। बाइक, नाइफ, टाइम, वाइफ, साइज, लाइफ, फाइन। देखिए रूल क्या कहता है, अगर किसी सेंटेंस में आई का प्रयोग किया जाए और आई के बाद एक कॉम्पोनेंट छोड़कर, मतलब एक कॉम्पोनेंट के बाद ई हो। ध्यान से देखिए, यहाँ आई है, आई के बाद एक कॉम्पोनेंट है, इसके बाद ई है। देखिए है या ना, आई है, एक कॉम्पोनेंट है, इसके बाद ई है। तो इस आई का उच्चारण हम लोग आई इस तरह से पढ़ते हैं। अब लाइट बाइक पढ़ते हैं ना जी, बाइक का उच्चारण कैसे लिखते हैं? बाइक, इसी तरह बोलते हैं बाइक। ई का दीर्घ साउंड है ना, बोलिए मेरे साथ, बाइक, बाइक, लाइक, लाइक, बाइक, 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 नाइस, नाइस, टाइम, टाइम, वाइफ, वाइफ, साइज, साइज, लाइफ, लाइफ, फाइन। फाइन। क्लियर है? आपने रूल क्या सीखा? अगर किसी भी वर्ड में आई का प्रयोग हो और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई का प्रयोग हो तो इससे हम लोग आई पढ़ते हैं। मैटर क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। राइट द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3। जब किसी वर्ड के लास्ट में, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई का प्रयोग हो, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई का प्रयोग हो तो आई ई का उच्चारण, तो आई ई का उच्चारण आई ई का उच्चारण आई होता है। आई ई का उच्चारण आई होता है। दाई, लाई, पाई, ताई। यहाँ बोलिए डाई। देखिए आई है, आई हो जाएगा, क्या पढ़िएगा? डाई, लाई, पाई, टाई, आई है लास्ट में। तो जब कभी भी आई हो उसका उच्चारण आई पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? वो तो दुर्लभ रूल है, ये सीख लीजिएगा तो अंग्रेजी बोलना सही हो जाएगा। उच्चारण पूरे दुनिया में लोगों को उच्चारण ही नहीं समझ में आता है, इसलिए हम लोग इस पर स्पेशल टाइम दिए हैं। इसका लाभ ले लीजिए, किसी किताब में खोजिएगा मिलने वाला नहीं है। आज तक फोनेटिक्स पढ़ाई नहीं है कहीं, नाम है फोनेटिक्स बस। मेरे अनुसार तो ये पढ़ाई होनी चाहिए एबीसीडी के तुरंत बाद नर्सरी में, जहाँ लोग अ से आप पढ़ाते हैं ना जी, उन्हीं पर इसका उच्चारण करने में सिखा देना चाहिए ना। अंदाज ही सब लोग पढ़ते रहते हैं। चलिए रूल बढ़ाइए नेक्स्ट। जब किसी वर्ड में आई के बाद आर का प्रयोग हो तो, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर का प्रयोग हो तो आई को ओ पढ़ते हैं। आई को ओ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल,
bird, serve, serve, turkey, arm, चाहना, पक्षी में जो चाहना होता चढ़ती। देखिए आई के बाद आ रहा है, आई के बाद आ रहा है, आई को और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको? बर्ड। बोलिए मेरे साथ जोर से, बर्ड, बर्ड, शॉर्ट, शॉर्ट, शार्प, शार्प, डर्टी, डर्टी, फॉर्म। आई के बाद आर है, तो जब कभी भी आई के बाद आर हो जाए तो आई को और पढ़ना है। श्योर है? नेक्स्ट रूल लिखिए, जब किसी वर्ड में आई के बाद हम जितना वर्ड लिखते हैं ना, सारा वर्ड आपको एग्जाम्पल में लिख लीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट रूल लिखिए, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आए तो, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आए तो आई को आई पढ़ते हैं, आ जो आए, आई को आय पढ़ते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, फायर, वायर, इंस्पायर, फायर, टायर, फायर इसे तुम लिखते हैं जी, बोलिए हाँ या ना? देखिए फॉर्म में आई जुड़ा हुआ है, फायर है ना? आई का उच्चारण है, बोलिए मेरे साथ, फायर, वायर, इंस्पायर, फायर, टायर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट रूल बढ़ाइए, जब किसी वर्ड में आई के बाद ई आए, आई के बाद ई आए तो आई ई का उच्चारण दीर्घ ई होता है। आई ई का उच्चारण दीर्घ ई होता है। फील्ड, सीज, बिलीफ, फील्ड, सीज, बिलीफ। देखिए यहाँ आई ई का उच्चारण दीर्घ ई है, इसको क्या पढ़ते हैं? फील्ड, आई ई दीर्घ ई है, सीज आई ई दीर्घ ई है, बिलीफ आई ई दीर्घ ई है। बोलिए हाँ या ना? मेरे साथ बोलिए, फील्ड, फील्ड, सीज, बिलीफ, फील्ड, सीज, बिलीफ। क्लियर है? नेक्स्ट रूल लिखिए, जब जी आई का दो रूल है ना, क्या क्या हो गया? एक आई को आई पढ़ते हैं और एक
आई ई को आई कब पढ़ते हैं? यहाँ देखिए यहाँ पर रूप में यहाँ दिया है ना, तो आई ई जब लास्ट में आता है तब ना आई पढ़ते हैं। क्लियर है? आगे बढ़िए। जब किसी वर्ड में जो रूल दिया उसको ध्यान से पढ़िएगा तो सब अलग आ जाएगा, सब में अंतर है। जब किसी वर्ड में आई के बाद GST आए, आई के बाद GST आए, तो आई का उच्चारण आई होता है, हर्ष ई होगा, आई ऐसे शॉर्ट साउंड। इसी में और लिखिए GST में GH हमेशा साइलेंट रहता है। GST में GH हमेशा साइलेंट रहता है, इसी रूल में है वो भी। मतलब आई के बाद GST हो तो आई को आई पढ़ेंगे और वहां GST में GH साइलेंट होगा, GH का कोई उच्चारण नहीं होता है। देखिए एग्जाम्पल, यहां से देखिए हाइट, नाइट, लाइट, माइट, राइट, राइट। क्या ध्यान से देखो, आई के बाद GH है तो यहाँ GH साइलेंट होगा। कहीं भी आई के बाद GHT का प्रयोग हो तो उस DH का कोई उच्चारण नहीं होता है, और वहां आई को आई पढ़ते हैं, मतलब छोटा साउंड होगा अर्थ की आई में। इसको हम लोग क्या लिखते हैं और पढ़ते हैं? फाइव। इसी तरह पढ़ते हैं ट्राइब, इसी तरह पढ़ते हैं। हर सी है ना, उच्चारण साउंड कम होगा ना, हम ज्यादा समझते हैं ना। किताब में हर सी है, छोटा साउंड है ना हर सी का। लीला, नीलम, नीलंबर, देखिए दीर्घ है तो दीर्घ ई लॉन्ग साउंड होता है। लॉन्ग मतलब डबल, हर्ष से ज्यादा मतलब डबल, हर्ष जितना है उसका दुगुना होगा दीर्घ। आई के बाद GST है, यहाँ देखिए GH का कोई उच्चारण नहीं है, इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे टा, आई को आई पढ़ेंगे टाइट। GH का कोई उच्चारण है? बोलिए बोलिए मेरे साथ, ट्राइट, राइट, माइट, लाइट, नाइट, फाइट। देखिए आई के बाद डायरेक्ट जंप किए टी पर। GH का है कोई उच्चारण? श्योर है? वैसे अभी तो हम लोग एक एक करके उच्चारण भवर और कॉन्सोनेंट देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आपको ये भी सिखाएंगे कि A to Z में साइलेंट वर्ड कौन और कहाँ होता है। फोनेटिक्स बहुत लंबा चैप्टर है, आप लोग जो साइलेंट कर देते हैं उसका रूल है, ऐसे थोड़ा साइलेंट हो जाता है, हम वो भी सिखा देंगे। धैर्य धरिए के बाद रूल बनाइए। नेक्स्ट रूल, जब किसी वर्ड में आई के बाद ND इस तरह से लिखे ना, ND, जब किसी वर्ड में आई के बाद ND या ID आए, ND हो या आई के बाद ID आवे तो, सॉरी ID नहीं LD कीजिए, ND या LD आए। जब किसी वर्ड में आई के बाद ND या LD आए तो आई को
आई को आई पढ़ते हैं या आई का उच्चारण आई होता है कब? जब आई के बाद एनडी या एलडी आएगा। देखिए एग्जाम्पल, माइंड, फाइंड, बाइंड, चाइल्ड, वाइल्ड। देखिए आई के बाद एन डी या आई के बाद एल डी है, बोलिए। तो जब किसी वर्ड में आई के बाद एन डी आए या आई के बाद एल डी आए तो इस आई का उच्चारण हम लोग आई करते हैं। एग्जाम्पल नोट कीजिए, लिख चुके हैं? बोलिए माइंड, 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 आई है उच्चारण। माइंड, फाइंड, फाइंड, बाइंड, बाइंड, चाइल्ड, वाइल्ड। क्लियर है? वाइल्ड एनिमल्स पढ़ते हैं, इसको विल्ड एनिमल्स नहीं पढ़ते। वाइल्ड क्या पढ़िएगा? वाइल्ड। क्लियर है? लास्ट रूल लिखिए आज का। जब किसी वर्ड में टी या एस के बाद, जब किसी वर्ड में टी या एस के बाद आई ओ एन आए, जब किसी वर्ड में टी या एस के बाद आई ओ एन आए तो आई का उच्चारण अ होता है। आई का उच्चारण अ होता है। हम फिर से बोल रहे हैं, जब किसी वर्ड में टी या एस के बाद आई ओ एन आए तो आई को का उच्चारण अ होता है। लेट अस सी, अटेंशन, क्रिएशन, मेंशन, टेंशन, टेंशन, नेशन। देखिए रूल क्या है, टी हो या एस हो, देखिए टी या एस है तो रूल क्या है, अगर टी या एस के बाद आई ओ एन आए, देखिए टी या एस के बाद देखिए आई ओ एन है हर जगह, तो यहाँ आई को आप पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं? नेशन। आई को आप पढ़े कि नहीं? नेशन। ये है टेंशन, आई ओ है, बोलिए मेरे साथ, नेशन, टेंशन, टेंशन, मेंशन, क्रिएशन, टेंशन। टी के बाद आपका रूल है, या टी या एस के बाद आई ओ एन आवे तो आई को हमेशा ओ पढ़ते हैं। ये है हम लोग का आई का रूल फिनिश है। एनी कंफ्यूजन?